बच्चों, आज अपन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर कंडक्टर्स पढ़ते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले ये जानते हैं कि मोबिलिटी होता क्या है ना। तो मोबिलिटी के लिए मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी बता चुका हूँ कि मोबिलिटी अपन कहते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसको म्यू से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू इज इक्वस टू अपन वी डी अपॉन में ई लिखेंगे, दैट इज़ मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवेबल कंडीशंस को पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जितना ड्रिफ्ट करता है, उसी को अपन मोबिलिटी ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, इसका एक रिलेशनशिप अपन करंट के साथ भी कर सकते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर कंडक्टर्स, जिसमें अपन को पहले पता है कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रिलेशनशिप मैंने बता रखा था, जिसमें हमने लिखा था I इज इक्वस टू ई एन ए वी डी। ठीक है, अब अपन को वी डी मोबिलिटी के टर्म्स में अपन अगर लिखना चाहें तो अपन क्या कहेंगे, वी डी इज इक्वस टू म्यू इंटू में ई। ये म्यू ई क्या है, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी कंडक्टर्स के अंदर। ठीक है, अब अपन इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कंडक्ट किया, तो हमने क्या किया, वी डी की वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दिया, आई की जो वैल्यू थी, तो उसमें हमने क्या किया, वी डी को पुट किया, तो आई इज इक्वस टू ई एन ए म्यू ई अपन को मिल गया। ठीक है, तो यही मोबिलिटी का टर्म्स आ गया यहाँ पे, और आई करंट का जो है इसके साथ एक रिलेशनशिप कंडक्ट हो गया। ठीक है, ये आपसे इस पे आपको न्यूमेरिकल्स के सेक्शंस रहते हैं। अब अपन को मोबिलिटी जो अपन किसी कंडक्टर्स के लिए लेते हैं, तो उसके साथ अपन को दो तरह की चीज़ें हैं कि जैसे आप कोई भी कंडक्टर्स भी ले सकते हो और ये सेमी कंडक्टर्स भी ले सकते हो। इंसुलेटर का कंडीशन अपन इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसमें चार्ज कंडक्ट होता ही नहीं है, उसका कोई रिलेशनशिप अपन कंडक्ट इसलिए नहीं कर पाते हैं। तो अपन एक रिलेशनशिप आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड मोबिलिटी फॉर अ सेमी कंडक्टर। तो अपन सेमी कंडक्टर के जैसे अंदर आएंगे, तो सेमी कंडक्टर में अपन को दो तरह की कंडीशंस होते हैं, कुछ इम्प्योरिटी एटम्स भी होते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो उस इम्प्योरिटी एटम्स को अपन होल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर रखे हैं। ठीक है, तो जिसमें हम कह रखे हैं इसके अंदर कि आई ई प्लस आई एच, जैसे किसी मेटल सेमी कंडक्टर के अंदर अगर कोई करंट पास कराते हैं तो उसमें दो तरह के करंट को सिचुएट करते हैं। एक तो अपन को होल करंट होता है और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो आई ई प्लस के आई एच, तो हमने इसको क्या किया, आई ई को लिखा ई एन ए वी ई, जहाँ पे ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, एन जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दिया, ए जो है अपन को एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, और वी ई जो है वो अपन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, प्लस अब अपन ने लिखा आई एच के लिए, तो आई एच में लिखा हमने ई पी ए वी एच, जिसमें ई अपन को वही जो होल्स की चार्ज हो गए, उसके बाद अपन कहते हैं पी नंबर ऑफ होल्स को रिप्रेजेंट करेगा, ए जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और वी एच मतलब कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल्स। ठीक है, अब इन दोनों में हमने क्या देखा कि यहाँ पे वी ई और वी एच को मोबिलिटी के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं, तो उसको हमने लिखा म्यू ई इंटू में कैपिटल ई, जो वी ई की वैल्यू है। ठीक है, और वी एच की वैल्यू को हमने लिखा म्यू एच इंटू में ई। ठीक है, अब अपन को यहाँ से क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लेना है। तो देखो ई ए ई जो है वो दोनों सेक्शन के अंदर आ रहा है, तो उसको हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे बचा क्या, एन इंटू में म्यू ई प्लस पी इंटू में म्यू एच। एन अपन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, म्यू ई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, प्लस पी नंबर ऑफ होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और म्यू एच ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ मोबिलिटी ऑफ होल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये अपन को एक एक्सप्रेशन फाउंड होकर के आ गया। अब अपन को पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इज इक्वस टू वी अपॉन में आर कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि वी को अपन यहाँ पे ई इंटू एल भी लिख सकते हैं, और आर को अपन लिख सकते हैं रो एल अपॉन में ए।
ठीक है। मतलब भी क्या है, पोटेंशियल है, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में लेंथ लिख रखे हैं, और आर रेजिस्टेंस है, जिसको हम रो एल अपॉन में ए भी कहते हैं। यहाँ से एल और एल कैंसिल हो जाएगा, अपन को सिर्फ क्या बचेंगे, ए नीचे आएगा, वो क्या करेगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो ई ए अपॉन में रो हो गया। ये अपन को सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हो गया। तो करंट के ही दो सेक्शन अपन को मिले, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, रिलेट किया, तो दोनों के एलएचएस सेम है, तो इसके आरएचएस इक्वेट हो जाएंगे। तो अपन यहाँ से लिखेंगे ई ए अपॉन में रो इज इक्वस टू ई ए ई ब्रैकेट एन म्यू ई प्लस के पी म्यू एच। ठीक है। अब यहाँ से देखो, ई कैपिटल ई इस साइड भी है और इस साइड भी है, इसको कट कर दिया अपन। ए इस साइड भी है और ये इक्वल टू के इस साइड भी है, तो ए भी कैंसिल आउट हो गया, तो ई ए जो है वो कैंसिल आउट हो गया। तो अपन को यहाँ पे बचा 1 अपॉन में रो, ठीक है, और यहाँ पे बचा ई, ई इंटू में ई इंटू ब्रैकेट है एन इंटू में म्यू ई प्लस पी इंटू में म्यू एच। तो 1 अपॉन में रो को अपन कहते क्या है, तो 1 अपॉन में रो क्या है, रजिस्टिविटी है। तो रजिस्टिविटी को अपन अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो वही हमें क्या देता है, कंडक्टिविटी देता है, सिग्मा। ठीक है, उसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू में एन इंटू में म्यू ई प्लस पी इंटू में म्यू एच। ठीक है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे किसी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए उसका कंडक्टिविटी को रिलेट कर दिया उसके मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के साथ। ठीक है, ये आपसे एक रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है, 2 नंबर के ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब अपन को यहाँ पे है मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर अपन किसको कहते हैं, चार्ज कैरियर होता क्या है। ठीक है, तो अपन कहते हैं कि मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय इट इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि जैसे एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो वो मोबिलिटी को गेन करता है, तो वही मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर का डेफिनेशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें हमने पहले भी आपको एक बार डिस्कस कर रखा है। तो म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन में ई भी आप लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद है अपन को टेम्परेचर ऑफ रेजिस्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी दैट मीन्स कि रेजिस्टिविटी पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो जिसमें हम कह रखे हैं अपन यहाँ पे कि रेजिस्टिविटी ऑफ एनी मटेरियल डिपेंड्स ऑन द नंबर डेंसिटी, मतलब एन, ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड मीन कोलिजन टाइम, जिसको हम रिलैक्सेशन टाइम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसको टॉ से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। तो मतलब कि किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है वो डिपेंड्स करती है 2 चीज़ों पे, एक होता है नंबर ऑफ डेंसिटी इलेक्ट्रॉन्स की, और दूसरा होता है कोलिजन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो जैसे अगर अपन अब इसको भी 2 चीज़ों में पढ़ेंगे अपन, एक तो मेटल्स के लिए जान लेते हैं और एक सेमीकंडक्टर्स के लिए जान लेंगे। तो अपन जैसे मेटल्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे इस पर मेटल्स के लिए अगर अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मेटल इंक्रीजेज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या कह रखा है कि किसी मटेरियल के अंदर, मतलब कि मेटल्स के अंदर अगर रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर रही है तो कंडक्टिविटी उसकी डिक्रीज होगी। कब? जब अपन उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। सिंपल सी बात है, जब अपन किसी मेटल कंडक्टर को हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं, तो उस कंडीशन में उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है और उसकी रेजिस्टिविटी जो है उस मटेरियल की वो इंक्रीज होती है। ठीक है। अब इसी का एक रिलेशनशिप अपन कंडक्ट करके देते हैं कि फॉर मोस्ट ऑफ मेटल्स रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस लीनियरली, ठीक है, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एबव एंड अराउंड द रूम टेम्परेचर। ठीक है। इन दिस सिचुएशन द रेजिस्टिविटी रो एट एनी टेम्परेचर टी इज़ गिवन बाय, इसका एक रिलेशनशिप कंडक्ट किया गया। ये चीज़ें आपने 11th क्लास में भी एक बार पढ़ा था, लीनियर एक्सपेंसन, थर्मल एक्सपेंसन के अंदर। ठीक है, लीनियर एक्सपेंसन, वॉल्यूम एक्सपेंसन, सरफेस एक्सपेंसन। ठीक है, तो वही चीज़ों से रिलेशनशिप यहाँ पे कंडक्ट करके अपन ने निकाला है कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो नोट। रो नोट मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसकी रेजिस्टिविटी थी वो है मटेरियल की। ठीक है, इंटू 1 प्लस अल्फ़ा इंटू में टी माइनस टी नोट। अब अल्फ़ा क्या है, तो अल्फ़ा को अपन यहाँ पे कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट, और टी माइनस टी नोट मतलब राइज इन टेम्परेचर, है ना। कि जैसे टी नोट मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर था
और टी मतलब कुछ समय के बाद जब हम टेम्परेचर उसको इन किए तो उसकी जो टेम्परेचर राइज हुई तो फाइनल टेम्परेचर माइनस के इनिशियल टेम्परेचर कर दिया अपन ने, इसी को अपन ने कहा राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, इसमें टी माइनस टी नोट को हमने नेक्स्ट सेक्शन में लिख रखा है डेल्टा टी, मतलब राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, उसको ये रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से रो इज इक्वल टू रो नोट प्लस रो नोट अल्फ़ा इंटू में डेल्टा टी लिख सकते हैं अपन। अब यहाँ से हमने क्या किया, अल्फ़ा को सब्जेक्ट बना लिया, तो रो माइनस रो नोट अपॉन रो नोट इंटू में डेल्टा टी लिखा है। ठीक है, तो मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, इस टॉपिक पे बेसिकली आपको न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और फिक्स होता है कि एक न्यूमेरिकल बोर्ड में इसके आने ही आने हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, इसका ये रिलेशनशिप हमें याद रखना है। और ये राइज इन टेम्परेचर का ही कंडीशन देगा, कोई मटेरियल्स दे देगा, उसमें अपन को टेम्परेचर को इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना टेम्परेचर था, इतने डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना रजिस्टिविटी हो गया, तो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट बताओ, ये डायरेक्ट पूछता है। तो अपन अल्फ़ा वहाँ से रो माइनस रो नोट अपॉन में रो नोट इंटू में डेल्टा टी करके निकाल लेंगे। ठीक है, फिर रजिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो रजिस्टेंस के लिए अपन क्या कहते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में, ये चीज़ें अपन को पहले भी पता है। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा कि रेजिस्टेंस जो है वो रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अब हम इसी चीज़ को, जैसे कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा कि आपको रजिस्टिविटी की जगह रेजिस्टेंस दे देगा। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में हम क्या कहते हैं कि आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन में ए। तो रेजिस्टेंस को हमने देखो यहाँ पे एल और ए जो है वो कांस्टेंट कहा। जैसे अपन मान लो कि एक मेटल कंडक्टर को कंसीडर करते हैं तो उसका लेंथ तो फिक्स है कि अपन बार बार लेंथ चेंज नहीं कर सकते, तो लेंथ कांस्टेंट हो गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर भी कांस्टेंट हो जाएगा कि जो अपन एक बार जो जिस थिकनेस का ले लेंगे उसी थिकनेस का रहेगा, अपन उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने रो और रो एल अपॉन में ए लिखा, तो एल अपॉन में ए को कांस्टेंट कहा, तो इस कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आ जाता है। तो यहाँ पे लिखा हमने आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो इसी कंडीशंस को जो हमने रजिस्टिविटी के लिए जो ऊपर इक्वेशन लिखा था, उसी इक्वेशन को अब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, आर इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस के अल्फ़ा इंटू में डेल्टा टी। मतलब कि आर मतलब रेजिस्टेंस, ये किसी टेम्परेचर पे जब हम टेम्परेचर राइज कर देते हैं उस राइज टेम्परेचर पे आर रेजिस्टेंस हो गया। आर नोट जो है वो उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस था। ठीक है, 1 प्लस अल्फ़ा इंटू में डेल्टा टी वही राइज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर दिया, और अल्फ़ा जो है वो अपन को टेम्परेचर कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले रिलेशनशिप की ही तरह यहाँ से अल्फ़ा को भी अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और अल्फ़ा इज इक्वल टू आर माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू में डेल्टा टी अपन लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज अपन इस टॉपिक तक ही सेक्शन रखेंगे। इसके आगे जो है फिर अपन नेक्स्ट सेक्शन के अंदर अपन इसको डिस्कस करेंगे। इसको आप एक अच्छे तरीके से इसको डिवाइज कर लेना। इसमें अगर कोई डाउट आते हैं तो बच्चों अपन को लाइव क्लासेस में 10 मिनट का आपको परफॉर्म करूँगा, उसमें अगर कोई भी क्वेरी आती है इसमें तो उसको मुझे आपसे मेरे से आप डिस्कस कर लेना, मेरे से पूछ लेना आप वहाँ कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो। ठीक है बच्चों।